नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और कल हम लोगों ने देखा था त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति क्या है और त्रिकोणमिति से कुछ सूत्रों की व्युत्पत्ति कैसे हुई थी। उन सूत्रों का हमने निगमन किया था कि ये सूत्र कहाँ से प्राप्त हुए। जैसे आप देख सकते हो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन सूत्रों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इनका आगमन हमने किया था। अब इसी क्रम में हम देखेंगे, आज हम आगे बढ़ेंगे कुछ विशिष्ट त्रिकोणमिति कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। कहने का तात्पर्य क्या, आप सवालों में पढ़े होंगे कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, कास 45 अंश का मान क्या होता है। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि साइन 30 अंश का मान यदि 1/2 होता है तो वो कैसे होता है। चलिए इस क्रम में हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ये हमारे पास कोई समबाहु त्रिभुज है। ये मान लीजिए हमारा B है, ये C है और ये हमारा A है। आप सबको पता होगा समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात क्या है, हम पढ़ रहे हैं 30 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करना। ये कैसे ज्ञात कर पाएंगे, इसको हम देखेंगे। देखिए, अब हम एक रचना करेंगे इस समबाहु त्रिभुज में अपनी तरफ से। जैसे समबाहु त्रिभुज ABC है, जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर, मान लीजिए कि भुजा की माप 2A है, भुजा की माप 2A है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम अपनी तरफ से एक रचना इसमें की है। यहां से AD लंब BC खींचा और इस प्रकार खींचा कि BAD बराबर हो जाए CAD के। अब ध्यान दीजिएगा, आप एक प्रमेय पढ़े होंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस क्रम में हम देखेंगे इस लंब का मान ज्ञात करना है। क्योंकि हमको AB BC CA का पता है, बट हमको AD का नहीं पता है। तो AD ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में, ABD में आप देखिए ABD, तो बात यह है कि यहाँ पे BD का वैल्यू कितना होगा। तो पूरी लंबाई हमारा 2A है और आप सबको पता है D जो है लंब डाले हैं या मध्य बिंदु है BC का। जब मध्य बिंदु है तो यहाँ से लेके BD की लंबाई A होगी और CD की भी लंबाई A ही होगी। क्यों? क्योंकि A और A मिलके 2A होगा। अब बात करते हैं ABD में। देखिए कर्ण आपका क्या बनेगा, AB यानी कर्ण का वर्ग, लंब क्या बना है भाई AD का वर्ग प्लस आधार क्या बना है BD का वर्ग। अब AB का मान देख सकते हैं आप सब, यहाँ पे क्या है 2A का होल स्क्वायर। AD का मान हमारा नहीं पता है, ज्ञात करना है। BD का वैल्यू A, तो 2A का होल स्क्वायर कितना होगा 4A स्क्वायर, AD का होल स्क्वायर और ये बनेगा A स्क्वायर, प्लस इधर जाएगा तब माइनस। अब देखिए 4 से 1 गया, 3A स्क्वायर बराबर AD का होल स्क्वायर। तो यहां से AD बराबर निकालेंगे तो निकलेगा कर्डी में 4A स्क्वायर, माफ कीजिएगा 3A स्क्वायर है। तो यहां से A बाहर निकलेगा और ये निकल जाएगा आपका कर्डी में 3, क्योंकि A स्क्वायर है तो A 2 बार है तो रूट से बाहर निकलेगा A कर्डी में 3। अब देखिए, चूंकि आप यहां देख सकते हो BAD CAD के बराबर है। अगर सिंपल हम कोण A के बारे में बात करें तो टोटल हमारा 60 डिग्री था,
और ये इसका समद्विभाजक है। अगर आपस में बराबर है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 30, और ये वाला भी कितने डिग्री का होगा? 30। अब हम बात करते हैं 30 अंश के हिसाब से। अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए हम पूछ लें साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो आप सबसे पहले देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और आप सबको हम कल बताए थे, जब भी आधार की बात होगी तो बी या डी का एंगल पूछेगा तो भुजाओं के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब भी ऊपर वाली वैल्यू पूछेगी तो भुजाओं के मान में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखिए ये हमारा बी है, ये हमारा डी है, ये हमारा ए है। अगर हम बात यहाँ की कर रहे हैं तो ये जो नीचे वाला है आधार जो पहले था वो हमारा लंब बन जाएगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लंब हमारा जो है आधार बन जाता है। तो कर्ण हमारा बनेगा ए बी, साइन थीटा लंब, लंब क्या बनेगा? यहाँ पे हमारा बनेगा बी डी, बी डी, कर्ण हमारा बनेगा ए बी। तो यहां से देखिए BD का वैल्यू कितना है? A। कर्ण का वैल्यू हमारा कितना है? 2A। तो यहां A से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो साइन 30 अंश बराबर बनेगा 1/2। ऐसे ही cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारा बनेगा इसके हिसाब से AD, कर्ण हमारा बनेगा AB। तो cos 30 अंश बराबर AD का वैल्यू कितना निकाला है हम सब भाई? AD का वैल्यू निकला है 1 कड़ी में 3, और इसका वैल्यू निकला है 2A। A से A हमारा कट जाएगा, तो cos 30 अंश बराबर निकलेगा कड़ी में 3/2। इसी प्रकार tan 30 अंश होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमारा BD बनेगा, आधार हमारा AD बनेगा। तो tan 30 अंश बराबर BD का वैल्यू कितना है भाई? A है, और AD का वैल्यू कितना है? AD का वैल्यू हमारा निकाले हैं 1 कड़ी में 3। तो A से A हमारा कट जाएगा, तो आएगा tan 30 अंश बराबर 1/कड़ी में 3। अब आप यहां देखिए, चूंकि हम जानते हैं साइन cos tan का उल्टा विपरीत देखा जाए साइन का तो कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा बराबर अगर हम देखें कॉसेक 30 अंश निकालना हो तो क्या होगा? तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin 30 अंश। कहां से? तो आप यहां देखिए इस वाले फार्मूले से। तो कॉसेक 30 अंश बराबर 1/sin 30 अंश। तो साइन 30 अंश का वैल्यू निकला है 1/2। तो बीच वाला बीच में, लास्ट वाला लास्ट में। तो कॉसेक 30 अंश बराबर आ जाएगा 2/1। अर्थात यूं कहें साइन का हम उल्टा कर देंगे तो हमारा वैल्यू प्राप्त होता जाएगा। जैसे कॉस सेक 30 अंश पूछ लें हम, तो सेक 30 अंश बराबर हो जाएगा 1/cos 30, और cos 30 अंश का वैल्यू हमारा है 1/3/2। सेम वही प्रोसेस, बीच वाला बीच में, लास्ट वाला लास्ट में, यानी 2/3 बनेगा। काट 30 अंश बराबर 1/tan 30 अंश। तो काट 30 अंश बराबर 1/3। तो आ जाएगा काट 30 अंश बराबर 3/1। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए बेटा आप सब, स्क्रीनशॉट। आगे हम सब बढ़ेंगे। चलिए बेटा, अब इसी क्रम में हम सब देखते हैं 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकाला जाएगा। तो आप सबको हम यहाँ पे पूरा वैल्यू निकाल के दिखाया। हमारा AD का वैल्यू क्या निकला था? AD का वैल्यू हमारा निकला था 4 से 3, यानी आपका निकला था कड़ी में 3A, या A कड़ी में 3 लिखे होंगे हम आपको। अब ध्यान दीजिएगा,
जैसे मान लीजिए आपसे पूछा साइन 60 अंश का वैल्यू क्या होगा, कास 60 अंश का वैल्यू क्या होगा, tan 60 अंश का वैल्यू क्या होगा। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कोसेक 60 अंश का वैल्यू क्या होगा, इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए सेक 60 अंश का वैल्यू क्या होगा, इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए काट 60 अंश का वैल्यू क्या होगा। तो आप सब देख सकते हैं साइन 60 अंश, पहले ये देखिए साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब बात होती है ये चेक करिए 60 अंश कहाँ है हमारा, 60 अंश यहाँ है नीचे, तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला कोण ज्ञात करना था तो हमारा लंब और आधार बदल गया था, लेकिन यहाँ देखिए बी या डी में से कोई बात होगी, कोई भी बात होगा तो हम आपका भुजा के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी बीडी जो है आपका आधार था आधार रहेगा और ये हमारा लंब रहेगा। तो यहाँ देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा बना है एडी, कर्ण हमारा बना है एबी, तो एडी का वैल्यू हमारा निकला है ए कड़ी में 3 और एबी का वैल्यू है 2a, तो a से a हमारा कट जाएगा, यानी साइन 60 अंश बराबर निकल जाएगा आपका कड़ी में 3/2। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है आपका आधार बटा कर्ण, तो आधार यहां से क्या है हमारा बीडी, कर्ण क्या है हमारा एबी, बीडी का वैल्यू कितना है a और इसका है 2a, तो a से a कटेगा, यानी आपका कास 60 अंश बराबर निकल जाएगा 1/2। इसी प्रकार tan 60 अंश, tan थीटा हमारा होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब हमारा AD आधार हमारा BD, तो AD बटा BD, AD का वैल्यू हमारा है a कड़ी में 3, BD का वैल्यू हमारा है a, तो a से a हमारा कट जाएगा, तो tan 60 अंश बराबर आ जाएगा कड़ी में 3। इसी प्रकार कौशिक को हम लिख सकते हैं 1/sin 60 अंश, यानी कौशिक 60 अंश बराबर 1, समझिए पहले, जैसे देखिए 1/sin 60 अंश लिखे और sin 60 अंश का वैल्यू हम निकाले कितना है भाई कड़ी 3/2, तो ऐसे ही बीच वाला बीच में, लास्ट वाला लास्ट में होगा, यानी ये निकल जाएगा हमारा 2/3, तो ये निकलेगा हमारा 2/3, यानी कौशिक 60 अंश का वैल्यू कोई पूछे आपसे तो आप बताएंगे 2/3। अब ऐसे ही सेक 60 अंश का पूछेगा तो आप लिखोगे 1/cos 60 अंश, cos 60 अंश का वैल्यू निकालना है 1/2, इसी को रिवर्स कर दीजिए, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, यानी 2/1। ऐसे ही काट 60 अंश का देखिए तो क्या होगा 1/tan 60 अंश, तो 1/tan 60 अंश को कितना है वैल्यू आपका tan 60 अंश का वैल्यू निकला है आपका कड़ी में 3, यानी कड़ी में 3/1 निकला है। इसी का रिवर्स करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, कड़ी में 3 नीचे आ जाएगा, यानी 1/3। तो बेटा आप सब ने देखा 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात 60 अंश के, अब इसके बाद हम क्रम में देखेंगे 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात, तब तक आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम देखते हैं 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकाला जाएगा। तो आप देखिए हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसमें जो है BC AB के बराबर है, अर्थात AB बराबर है BC के। यहाँ पे देखिए AB बराबर है BC के हमने लिखा, और आप 9th में प्रमेय पढ़े होंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ये वाला इस कोण के क्या होगा बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं अगर यह 90 डिग्री है तो त्रिभुज के अंतर्गत बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इनके कोणों का मान समान होगा, तो ये 45 बन जाएगा और ये भी कितना बनेगा 45 डिग्री ही बनेगा। तो 45 45 90 और 90 मिलके 180।
अब देखिए, अब यदि इनकी भुजाओं का मान आपस में बराबर है तो बराबर भुजा मान लीजिए ये ए है और ये भी हमारा ए है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारा क्या है, AC का वर्ग, लंब हमारा क्या है, BC का वर्ग, आधार क्या है भाई, AB का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, पूरा सॉल्व करेंगे बनेगा ये आपका 2A स्क्वायर। तो AC बराबर निकलेगा कड़ी में 2A स्क्वायर, बाहर निकालेंगे कितना निकलेगा बेटा, A कड़ी में 2। अब ये निकल गया हमारा A कड़ी में 2। अब आगे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाए साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, और आपसे पूछ ले काट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहां बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब बात होती है कि सर ये C वाला लेके चले कि A वाला लेके चले, तो इसमें आप दोनों में चाहे आप A लेके चलिए या C लेके चलिए, दोनों में से कोई भी लेके चल सकते हैं। तो हम A लेके चल रहे हैं। साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा बनेगा BC, कर्ण हमारा बनेगा AC। BC का वैल्यू A और इसका वैल्यू A कड़ी में 2, तो यहां देखिए A से A कट जाएगा, आएगा 1 बटा कड़ी में 2, अर्थात साइन 45 अंश का जो वैल्यू है वह 1 बटा कड़ी में 2 होगा। अब इसी क्रम में देखिए cos 45, cos थीटा होता है हमारा आधार बटा कर्ण। जब cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है बेटा, तो आप देख सकते हो यहां से देखिए, क्योंकि हम नीचे वाला A लिए है 45, तो आधार क्या बनेगा हमारा, AB बनेगा, कर्ण हमारा AC बनेगा, अर्थात AB बटा AC। तो AB का वैल्यू क्या है भाई, AB का वैल्यू हमारा A है, AC का वैल्यू हमारा A कड़ी में 2 है। तो A से A कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो आएगा 1 बटा कड़ी में 2। यदि cos 45 अंश का मान भी 1 बटा कड़ी में 2 होता है। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हम जानते हैं लंब बटा आधार होता है। तो लंब हमारा क्या बनेगा, यहाँ BC बनेगा, आधार हमारा AB बनेगा, तो BC बटा AB, A बटा A कट जाएगा, कितना होगा 1। ऐसे ही कोसेक 45 को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन 45, और साइन 45 अंश का वैल्यू कितना है, 1 बटा कड़िम 2, किसी का रिवर्स कर देंगे, आ जाएगा हमारा कड़िम 2 बटा 1। ऐसे सेक 45 को लिख सकते हैं 1 बटा cos 45, cos 45 अंश का वैल्यू भी 1 बटा कड़िम 2 है, इसको रिवर्स करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, कड़िम 2 बटा 1। काट 45 1 बटा टैन 45 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखिए टैन 45 अंश का वैल्यू 1 आया, यानी 1 बटा 1, इसका रिवर्स करेंगे 1 बटा 1 ही आएगा, यानी इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम अब इन सारे सूत्रों का एक साथ एक चार्ट बनाकर आपको दिखाते हैं। अब जितना सूत्र हमने डेरिवेशन करा, इन सूत्रों का समरी रिजल्ट हम आप सबको एक कॉलम बना के दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए ये त्रिकोणमिति मान है साइन कास टैन कोसेक सेक काट। जैसे साइन 0 अंश का वैल्यू 0, साइन 30 अंश का वैल्यू 1 बटा 2, साइन 45 अंश का वैल्यू 1 बटा कड़िम 2, साइन 60 अंश का वैल्यू कड़िम 3 बटा 2। इसी प्रकार साइन 90 अंश का वैल्यू 1 होता है। आप ऐसे इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे और आप देखिए इस तरह से ये सुता के आपको 8 बनाया है। इसको हम अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित। आप सभी लोग अब आगे की कक्षा में इसी प्रकार का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर भी करिए।